नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का ढलान की कौन सी डायरेक्शन में होना सर्वश्रेष्ठ रहता है, कौन सी दिशा में होना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, घर का ढलान हमेशा ही हमें अपने घर के या अपनी जो भूमि होती है उसके नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, या हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच के कॉर्नर के अंदर भी हम ढलान रख सकते हैं। हमें अपने घर से जल की जो व्यवस्था है, घर की जो जल निकासी है वो भी हमें जहाँ तक हो सके हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हो, या आप ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में जल निकासी नहीं करनी चाहिए। हमारे घर का ढलान नॉर्थ और वेस्ट क्षमा चाहता हूँ, हमारे घर का जो ढलान है वो भी हमें दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, और दक्षिण पश्चिम के बीच के कॉर्नर में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर का ढलान दक्षिण पश्चिम में है तो फिर क्या हो सकता है, इसका मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। यदि आपके घर का ढलान दक्षिण और पश्चिम के डायरेक्शन में है तो आपकी जो इनकम के जो सोर्स है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। साथ ही घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बना रहेगा, और इसके साथ साथ ही घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। दोस्तों, यदि हमारे घर का जल निकासी हम साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो यही परिणाम हमें वास्तु के अनुसार मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने घर की जल निकासी या हमारे घर का जो ढलान है वो हमें ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम वास्तु देखते हैं तो वास्तु सूर्य जो एक ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सूर्य के आधार पर हम वास्तु अनुसार हमें ईस्ट डायरेक्शन के अंदर घर का ढलान रखना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिशा मानी गई है वास्तुशास्त्र के अंदर। जल निकासी है वो हम यदि ईस्ट डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वास्तु अनुसार ये बिल्कुल सहमत है। दूसरा कारण दोस्तों, हमारे जो पृथ्वी है उसके दो केंद्र ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और दक्षिण ध्रुव भी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव है वो ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों, हमारे जो पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींचती है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने ये चीज़ नोटिंग की होगी कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, जब दिन ढलता है, तो पक्षी जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। ये चीज़ आप नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो ऊर्जाएं चलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे मकान या घर के लिए। दोस्तों, यदि आपके घर के उत्तर डायरेक्शन में यदि ढलान है और वहीं से जल निकासी हो रही है तो आपके घर में इनकम के सोर्स बनेंगे। आपकी जो तरक्की उन्नति है उसके अंदर बिल्कुल भी रुकावट नहीं होगी। आपके जो भी कार्य हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से और सर्वश्रेष्ठ कार्य आपके बन जाएंगे। यदि आपके ईस्ट डायरेक्शन में भी है ढलान है, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में घर से जल निकासी आप कर रहे हो, तो ये भी उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे घर के अंदर जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही घर के जो सदस्य हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और साथ साथ में ही घर के अंदर इनकम के जो सोर्स है वो अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा
घर के अंदर जो माहौल है वो भी बहुत ही सौम्य माहौल यानी बहुत ही शांति प्रिय माहौल रहेगा। तो दोस्तों वास्तु के अंदर बहुत ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए। यदि आप सपोज कीजिए आप एक मकान बना रहे हो और उस मकान के अंदर आप बहुत सारे पैसे व्यय कर रहे हो, बहुत सारे पैसे लगा रहे हो, और यदि आपको वास्तु की जानकारी नहीं है, आपका मकान वास्तु अनुसार नहीं है, तो वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उस घर के अंदर आप परेशान रहोगे। और वही मकान यदि आपने वास्तु सम्मत बनाया है, वास्तु अनुसार मकान का निर्माण किया और आपने पैसे बिल्कुल वास्तु अनुसार मकान बनाकर उस मकान के अंदर पैसे आपने लगाए हैं, तो वही मकान आपको जीवन भर खुशियाँ दे सकता है। वही जो घर है वो आपके लिए स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों ये डिसीज़न आपको लेना है कि मकान वास्तु अनुसार बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि आपका जो बजट है, जो पैसे आपके उस मकान में खर्च होने वो उतने ही होंगे। तो फिर क्यों नहीं हम वास्तु अनुसार मकान का निर्माण करें, ताकि हम जीवन के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य आदि से हम रहें और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उस मकान में काम अर्थ मोक्ष ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। तो दोस्तों आज मुझे इस वीडियो के अंदर इतना ही कहना था। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ, यदि आपको अपने मकान, दुकान या फैक्ट्री का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ऑन द स्पॉट वास्तु विजिट भी आप करवा सकते हो। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 7901718402। तो दोस्तों चलते चलते मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का जो निशान आता है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की बहुत ही रहस्यमय जानकारियाँ आगे भी आपको प्रदान करता रहूँगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।